इस दौरान शैक्षणिक योग्यता में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेता है। बढ़ते आगे, बात अब यमुनानगर की करेंगे, जहां हरियाणा वेयर हाउस अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते साडोरा के बिलासपुर अनाज मंडी में रखा करोड़ों का गेहूं खराब हो गया। बता दें कि करोड़ों का गेहूं पिछले 2 सालों से खुले आसमान के नीचे रखा है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वहीं जब हमारे सहयोगी चंद्रशेखर ने अनाज मंडी का जायजा लिया तो क्या है वहां का हाल, वो भी देखिए। तो 2 सालों से खुले में यहां पर अनाज रखा है जो खराब हो रहा है। करोड़ों का गेहूं इस दौरान खराब हो गया। ये तस्वीरें जहां साफ तौर पर अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है। दरअसल यहां पर वेयरहाउस के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही निकल करके सामने आई है। साडोरा के बिलासपुर अनाज मंडी का ये पूरा मामला है, जहां पर पिछले 2 सालों से खुले आसमान के नीचे अनाज रखा हुआ है और इस दौरान आंधी तूफान बारिश झेलता ये अनाज अब करोड़ों का अनाज खराब हो गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किसानों की मेहनत एक बार फिर से पानी में बहती हुई नजर आ रही है। यहां अनाज सड़ रहा है। 2 सालों से खुले में ये गेहूं रखा हुआ है और करोड़ों का गेहूं इस दौरान खराब हो गया है। तो करोड़ों का गेहूं यहां पर खराब हो रहा है। इस दौरान हजारों करोड़ों रुपए का गेहूं यहां पे खराब हो रहा है। बता दें कि पिछले 2 सालों से ये गेहूं खुले में पड़ा है और बड़ी अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इस दौरान सामने आई है। इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत। नैनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी धन्यवाद। नैनपाल जी, करोड़ों का गेहूं यहां पर खराब हो रहा है, 2 सालों की मेहनत यहां पर बर्बाद हो रही है और ऐसे में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, विभाग एक्शन कब लेगा? देखिए, ये 2020-21 में लगभग 70,000 बोरी हमने यहाँ कट्टे जहाँ लगाए थे बिलासपुर में, और लगभग 38,000 हमने जो कट्टे हैं इसमें से निकलवा दिए थे, चले गए हैं एफसीआई के लिए, और 32,000 कट्टे यहाँ पर खराब हुए हैं। क्योंकि किसान आंदोलन था तो मॉइस्चर उस समय जो ना उसमें ज्यादा था और उसके बावजूद हमने इसकी खरीद की। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें जो हमारे वहाँ पर चट्टी है, चाहे मैनेजर हैं, वो देख रहे जो करते हैं, उन्होंने इसमें लापरवाही दिखाई है। इसको पलटी मारना चाहिए था, ठीक रखना चाहिए था, रख रखाव वो ठीक से नहीं रख पाए। बिल्कुल नैनपाल जी, तो आप ये मानते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों की मेहनत पर पानी फिरा ही है? देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें किसानों की मेहनत पर किसी किस्म का, क्योंकि किसानों को तो जब खरीद होती है उनका पेमेंट उनको मिल जाती है। ये रखरखाव का जिम्मा हमारा है, इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है, और रखरखाव हमने किया है। अब 5 लोगों की इसकी कमेटी बना दी है। लापरवाही फिर आपकी और आपके अधिकारियों की है? बिल्कुल, उस लापरवाही के लिए हमने कमेटी बना दी है, और कमेटी की जांच में जो भी सामने आएगा, अभी जो माल इसमें बचा हुआ है, चाहे वो सड़ा है चाहे गला है, इसको हम ऑक्शन करके बेचेंगे। उसको देख रहे हैं कितना तक वो ठीक होगा, और उसको ऑक्शन के बाद जो भी पेमेंट बचेगी, जो नुकसान होगा, क्योंकि रखरखाव हम रखते हैं, एफसीआई को हमें देना होता है, तो जो भी पैसा बचता है वो जो ऑथेंटिक अधिकारी है वहाँ या कर्मचारी है उसके ऊपर जाके पड़ता है। उसको उसकी हम जो तनख्वाह से या उसके जो हम टीए दिए जो भी कुछ उसका जमा होता है उससे हम वसूल करते हैं, और निश्चित तौर पर वेयर हाउस को किसी प्रकार का नुकसान ना हुआ है और ना होगा। बिल्कुल नैनपाल जी, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही को भी आप साफ तौर पर उजागर कर रहे हैं, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई ऐसे होगी कि इसका जितना माल बचा है 32,000 कट्टे की ऑक्शन होगी, और ऑक्शन के बाद क्योंकि ये जितना गेहूं हर बार जो सड़ता है या लॉस गेन होता है उसका हम ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन के बाद जो भी नुकसान होता है, यहाँ पर सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि अधिकारी इतने लापरवाह नजर आ रहे हैं? जैसे कि आपने खुद बताया कि हर साल यहाँ पर गेहूं सड़ता है, तो क्या वजह रहती है कि हर साल गेहूं सड़ता है? अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हर साल यहाँ पर नहीं, पूरे जितने गोडाउन है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज में माल खराब होता है। कई बार लगने से ओपन जो प्लंथ हम लगाते हैं तो कई बार भीग जाता है, और पलटी करने से भी पूरा रखरखाव और जिम्मेवारी के साथ भी काम करने से कुछ परसेंटेज उसमें खराब होता है।
तो उसको अगर कोई लापरवाही किसी कर्मचारी की या अधिकारी की होती है तो उसके ऊपर लेकिन डालकर उसे नैनपाल रिकवर जी, किया सवाल जाता तो है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप जब खुद कह रहे हैं कि हर साल गेहूं खराब होता है, लेकिन बावजूद इसके 2 सालों का समय लग गया कमेटी बनाने में, ऑक्शन के लिए, आप कार्रवाई करने में इतने ढीले क्यों नजर आ रहे हैं? इतना लचीला रवैया विभाग का क्यों नजर आ रहा है? देखिए, इसमें कोई लचीला नहीं है, इसका अभी हमें पता लगा है सर 2 साल का समय लग गया, 2 साल के बाद आपको पता लगा? जी बिल्कुल, हमें 2 साल नहीं 20-21 का माल था तो ये 21 तक ही जाकर उठना था। अब जब उसे उठने का टाइम आया तभी उसका पता लगता है। तो कई बार इसके रखरखाव के लिए, क्योंकि ओपन प्लांट होती हैं, अभी वेयर हाउसेज उतरे नहीं है और हम उनको बना भी रहे हैं। वेयर हाउसेज की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 4.5-5 लाख मीट्रिक टन के गोदाम हमारे बनकर अभी तैयार हो जाएंगे। 2022 के स्टार्टिंग में ही हम उसमें माल लगाएंगे और इसको जो ना ठीक से रखरखाव करने के लिए अभी हमने PSM जो प्राइवेट एजेंसी है उसको हम लेकर के आए हैं और निश्चित तौर पर हमारा वेयर हाउस का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जिसकी लापरवाही होगी, जिसकी गलती होगी, उससे इसको रिकवर किया जाएगा। ठीक है, कार्रवाई का आश्वासन आप यहाँ लगातार दे रहे हैं, लेकिन वजह सिर्फ और सिर्फ यही निकल करके आ रही है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इतना सारा अनाज, करोड़ों का अनाज यहाँ बर्बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारियों में, आला अधिकारियों का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन का, शासन प्रशासन के नियमों का उनका कोई खौफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल पूरा खौफ है। इस सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार में कोई भी लापरवाह व्यक्ति बख्शा नहीं जाता। जिसके खिलाफ ये मिला है, जिसकी कमी इसमें मिलेगी, उस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर बिल्कुल, कमी अगर मिलेगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कमी उत्पन्न क्यों हो रही है? सवाल तो यहाँ पर यही है। 2 साल से ऐसे में खुले में अनाज पड़ा हुआ है, अनाज, करोड़ों का अनाज बर्बाद हो रहा है। ऐसे में आप कह रहे कार्रवाई होगी, 2 साल बाद आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों में यहाँ पर कहीं भी संजीदगी नजर नहीं आ रही। शासन प्रशासन के प्रति जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी और जवाबदेही नजर नहीं आ रही। मैडम जी, जब कोई चीज सामने आती है उस पर तभी कार्रवाई होती है, क्योंकि ये 2021 में ही लास्ट तक उठना था, माल जाना था। इसमें से 38,000 कट्टे हमने भेज भी दिए, 32,000 कट्टे यहाँ पर रहे हैं और ओपन प्लांट पर, क्योंकि बरसात से आप सारी चीजें नहीं बचा सकते और बरसात भी इस बार ज्यादा हुई है। बिल्कुल, बरसात से आप सारी चीजें नहीं बचा सकते, बरसात ज्यादा हुई है, आपकी बातों को मैंने मान लिया, लेकिन अगर आपको पता है कि हर साल बरसात होती है तो ऐसे में खुले में अनाज रखना कितना सही है? भाई, खुले में अनाज इसलिए रखा जाता है कि क्योंकि पहले से जो पहले सरकार थी उनमें गोडाउन बनाने की प्रक्रिया बहुत लचीली रही, गोडाउन नहीं बनाए गए। जब तक गोडाउन बनकर तैयार नहीं होंगे तो हमारी मजबूरी होती है कि उसको तो सर अभी की सरकार को हुए भी समय हो गया है। जब उनको पता है कि हर साल का ये मामला है, हर साल अनाज बर्बाद होता है, तो सरकार को पहले अनाज के भंडारण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है 10 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन बनकर तैयार किए गए हैं और 22 में स्टार्टिंग में हम अब की बार हम जब परचेज होगी तो उस पर तो गोडाउन बनाने में समय लगता है। अब सरकार आई है तो सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन के गोडाउन तैयार किए हैं। ये स्टार्टिंग की पहली सरकारों को सोचना चाहिए था, उन्होंने काम नहीं किया, उसको हमें करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसलिए मजबूरी में ओपन प्लांट पर हम माल लगाते हैं और उसके लिए वेयर हाउस की कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, उसकी रिकवरी होती है। जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी उसके जो माल होता है उससे उसकी रिकवरी होती है। ठीक है जी, बिल्कुल नैनपाल जी, आपने जहां कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कमेटी बनाई जाएगी, अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई कितनी जल्द से जल्द संभव होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नैनपाल रावत जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने हर खबर हरियाणा को बड़ा आश्वासन दिया है कि कमेटी बनाई जाएगी, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार 2 साल से खुले में गेहूं रखा हुआ है और यहां पर करोड़ों का अनाज बर्बाद हुआ है।